नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें लगातार हम आपको एक अलग अलग टॉपिक पे जो है डिटेल्स में पूरी जानकारी देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं HMP वायरस के बारे में। कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में एक लंबा लॉकडाउन लगा रहा, लाखों लोगों की मौत भी हुई। लगभग 4 साल बाद इस महामारी से उभरने के बाद दुनिया ने चैन की सांस ली थी कि अब एक और वायरस ने दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल एक रिपोर्ट बताती है कि चीन की घातक कोविड-19 महामारी के प्रकोप के 4 साल के बाद एक और महामारी से जूझ रहा है, और इस महामारी का कारण एक वायरस ही है जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, यानी कि HMPV। इस वायरस के कारण कई देश इसके प्रसार पर निगरानी रखे हुए हैं, यानी कि इसका फैलाव कितना ज्यादा हो रहा है इस पर हर किसी की नजर है। दुनिया के साथ साथ भारत ने भी इस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है। अब बेंगलुरु के अस्पताल से ऐसी ही एक घटना सामने आई, यानी कि 8 महीने की एक बच्ची में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हमने हमारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया है। ये रिपोर्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल की है, लेकिन इसके बावजूद भी हेल्थ एक्सपर्ट ने HMPV पर चिंता जाहिर की है, जो एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी कि सांस से जुड़ी हुई बीमारी, जो कई एशियाई देशों को प्रभावित कर रहा है। रॉयटर्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पाए गए मामलों में राइनो वायरस और मानव मेटान्यूमो वायरस जैसे रोग शामिल हैं। ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि चीन के उत्तरी प्रांतों में 14 वर्ष यानी कि 14 साल से कम आयु के जो भी बच्चे हैं, लगभग में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV के मामले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि संक्रमण में वृद्धि की जांच की जा रही है, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और ये संक्रमण सर्दियों के मौसम में फैलने वाली सामान्य सी एक बीमारी है। जैसे कि अक्सर आपने देखा है कि सर्दियों के मौसम में आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी जो बीमारियां हैं वो अक्सर हो जाती हैं, और HMPV के लगभग लक्षण भी यही बताते हैं। तो रिपोर्ट्स के अनुसार HMPV इन्फ्लुएंजा A, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 जैसे कई वायरस के साथ मिलकर के तेजी के साथ फैलाव करता है। ऐसे में सभी के लिए ये जानना बेहद आवश्यक हो जाता है कि आखिर ये वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं। तो आइए विस्तार से इसके बारे में हम जानते हैं। भारत में HMPV का मामला भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के कर्नाटक में HMPV के 2 मामलों का पता लगाया। इसके अलावा ICMR और इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम यानी कि IDSP नेटवर्क के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या फिर गंभीर तीव्र सांस से जुड़ी हुई बीमारियां, इन मामलों में एक असामान्य सा उछाल जो है वो नहीं आया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर्नाटक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हेल्थ कमिश्नर हर्ष गुप्ता का ये कहना है कि बच्चे में HMPV का पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है, यानी कि सामान्य सी बात है। पहले भी हमने कई मरीजों में HMPV से जुड़े मामले देखे हैं, इसमें चिंताजनक कुछ भी नहीं है। यानी हम लगातार आपसे कह रहे पैनिक मत करिएगा, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर HMPV का कोई नया स्ट्रेन या फिर ICMR को निर्देश या अपडेट गाइडलाइन भेजनी चाहिए इसको लेकर के, अभी तक इसके लिए कोई खास प्रोटोकॉल जो है, यानी जो हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं, वो नहीं यहाँ पर बनाया गया है। बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अभी तक इस वायरस को लेकर के चिंता की कोई बात नहीं है। तेलंगाना में भी इस तरह के कई मामले जो है वो सामने आए हैं, लेकिन देखिए यहाँ की राज्य सरकार ने क्या करे क्या ना करे इसकी एक लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। यानी भारत देश के अलग अलग जो स्टेट हैं वो अपने अपने रूप में जो है एक अलग अलग प्रोटोकॉल, एक नियम जो है वो बना रहे हैं, जिसमें देखिए अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं तेलंगाना की सरकार ने क्या कुछ यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो तैयार किया है। तो सबसे पहले नियमित रूप से साबुन पानी से हाथ धोना होगा, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का आपको उपयोग करना होगा,
भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। तो वहीं अन्य सावधानियों के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुख्य रूप से इसमें शामिल है। तो वहीं देखिए केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने क्या कुछ कहा। राज्य सरकार चीन में वायरल बुखार और सांस से संबंधित जो संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने के बारे में जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है उस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये केरल सरकार की तरफ से बात कही गई है। तो अब ये समझना है कि HMPV है क्या। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इनके अनुसार ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV 2001 में खोजा गया था। ये HMPV न्यूमोविरिडे फैमिली से संबंधित है जो एक रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस है यानी कि RSV की एक फैमिली है। ये आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कुछ सीरोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि ये वायरस कम से कम 1958 से दुनिया में फैला हुआ है, यानी ये आज का नहीं है। तो ये दुनिया में जब से फैला है वो है 1958 का वक्त और भारत में इसको जब से डिटेक्ट किया गया है वो है 2001 का वक्त। अब देखिए CDC के अनुसार उनका क्या कुछ कहना है। ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं इनके ऊपर जो है ये संक्रमण का खतरा अधिक इससे पैदा होता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV कैसे फैलता है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए CDC के अनुसार HMPV खांसने से, छींकने से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं, हाथ मिलाने से, किसी को स्पर्श करने से, नजदीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने से, मुंह, नाक, आंख इन सब को लगातार छूने से ये फैलता है। अब देखिए सवाल है कि आखिरकार इसके क्या कुछ लक्षण हैं यानी कि सिम्टम्स क्या कुछ हैं। तो CDC के अनुसार खांसी और बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या फिर कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई, ये सब कुछ जो है इसके एक सामान्य से लक्षण है। कुछ मामलों में तो संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा के लक्षणों में भी तब्दील हो सकता है, ये जब खतरनाक लेवल पे जो है पहुंच जाता है। चीन में अधिकांश संक्रमण 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनमें हुआ है, जिनमें से कई मामलों में उनकी गंभीरता के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता तक आ पड़ी है, यानी कि इमरजेंसी यहां पर हो गया। इन लक्षणों में लगातार खांसी, बुखार से लेकर के ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया जैसी अधिक गंभीर स्थितियां जो है इसमें शामिल थी। खासतौर से सांस संबंधी बीमारियों से इसकी समानता के कारण इसकी पहचान और इलाज मुश्किल हो जाता है। ऐसे में देखिए ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो कि HMPV है, ये इससे आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, अब इस सवाल पर हम आते हैं। रिपोर्ट्स ये बताती है कि इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चीन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाथ धोने, मास्क पहनने और समय पर जांच जैसे निवारण उपायों पर जोर दिया है। HMPV को रोकने के लिए अभी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, इसलिए संक्रमण के जोखिम को कम करना अगर आपको है तो इन उपायों को अपनाना ही होगा। अपने हाथों को साबुन से पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। देखिए लगभग वही आपको प्रोटोकॉल जिम्मेदारियां निभानी है जो आपने कोविड-19 में यहाँ पर निभाई थी। फिर देखिए साबुन और पानी से अगर उपलब्ध नहीं है तो अल्कोहल आधारित जो हैंड सैनिटाइजर है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में व्यक्तियों से दूर रहें जिनको सांस से संबंधित बीमारी कुछ उसके लक्षण जो है वो अगर दिखाई दे रहे हैं तो बार बार छुए जाने वाली सतहों जैसे दरवाजे के हैंडल, फोन, काउंटर टॉप्स को साफ करते रहें। संक्रमण फैलने वाले या फिर फ्लू मौसम के दौरान मास्क पहनने से जो सांस में जो बूंदों है आती हैं उसके संपर्क को आप कम कर सकते हैं, उसको कम करने में इससे मदद मिल सकती है, यानी कि मास्क पहनना आवश्यक है। यदि आप में कोई लक्षण हो तो स्टेट पैच, अगर आप में कोई लक्षण है तो आप टेस्ट कराएं, डॉक्टर से संपर्क करें। तो कोविड-19 और HMPV में कितनी समानता है ये भी लोगों के जहन में जो है अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि देखिए कोरोना वायरस डिसीज या फिर जो ये HMPV है इसमें कितनी समानता है। तो लगभग काफ़ी हद तक जो है समानता यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए जैसे HMPV भी सभी उम्र के लोगों में सांस से संबंधित बीमारी का कारण बनते हैं तो वैसे ही ठीक कोरोना वायरस भी इसी तरह से फैलता था। ये दोनों वायरस छोटे बच्चों
बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अधिक तेजी से संक्रमित कर सकता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सामान्य हैं। खासतौर से देखिए लक्षण की अगर हम बात करें तो खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ शामिल है। और वहीं देखिए कोविड-19 में भी लगभग आपको यही चीज देखने को मिलती थी। अब ऐसे में अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उसके खांसने छींकने से जो निकलने वाले ड्रॉपलेट्स हैं उसके जरिए जो है ये बहुत तेजी के साथ फैलता है। तो कोविड-19 में भी यही स्थिति देखने को मिलती थी। तो लगभग कई मायनों में जो है वो यहाँ पर समानता जो दोनों के अंदर में है वो देखने को मिल रही है। अब ऐसे में देखिए ये सवाल है कि बचाव आपको करना है, अपने आप को बचा करके रखना है। सर्दियों में देखिए इम्यूनिटी हर किसी की कम होती है क्योंकि धूप जो है वो बहुत कम निकलते हैं और ऐसे में कई बार हम जो है हम खुद भी बाहर नहीं निकलते ठंड से अपने आप को बचाने को लेकर के। ऐसे में हमारा इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है और यही वजह है कि इस तरह के वायरस जो है इस वक्त में सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो इन सब के बीच में देखिए डॉक्टर अतुल ने क्या कुछ कहा है। हमने देश के भीतर सांस संबंधी बीमारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और 2024 के आंकड़ों में ऐसी कोई बड़ी वृद्धि नहीं दिखाई दी है। सर्दियों के दौरान सांस संक्रमण के मामले में अधिक हो जाते हैं। हमारे अस्पताल आवश्यक जरूरतों और बिस्तरों के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए एक तैयारी डॉक्टर्स की है, एक तैयारी आपको रखनी है ताकि आप अपने आप को सेफ रखें और देश सुरक्षित रहे।